गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारा चैप्टर 3 चल रहा है जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं। और स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कराया था, जिसमें आपका एलिमिनेशन मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को वो जो मैंने एलिमिनेशन मेथड आपको कराया था बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 में क्या बोला है, देखिए आप लोग। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट, क्या बोला गया है, जो भी आपको ये क्वेश्चंस गिवन है, जो प्रॉब्लम्स हमें गिवन है, इनकी सबसे पहले आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है। देन उसके बाद में आपको जो है उनके सॉल्यूशंस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन होते हैं वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, देखते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम किसी फ्रैक्शन में से अगर 1 को ऐड करते हैं न्यूमिनेटर में और सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 को डिनोमिनेटर से, द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो फ्रैक्शन जो है रिड्यूस होकर के 1 हो जाएगा and it becomes 1 upon 2 if we only add 1 to the denominator। और स्टूडेंट, यही फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा अगर सिर्फ हम ऐड करते हैं 1 को डिनोमिनेटर में। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो वो फ्रैक्शन क्या होगा। तो स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत केयरफुली आप लोग समझिए। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट लेट करेंगे, लेट द न्यूमिनेटर at the numerator of a fraction b। हमने न्यूमिनेटर फ्रैक्शन का बोला x। नाउ लेट द डिनोमिनेटर, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन b, और डिनोमिनेटर को हमने माना y। नाउ स्टूडेंट, सुनिए आप। तो जो इन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से जो फ्रैक्शन बनेगा, द फ्रैक्शन इज, द फ्रैक्शन इज, जो इस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से जो फ्रैक्शन बनेगा वो आपका बनेगा x अपॉन y। तो स्टूडेंट, ये आपको पता ही है कि जो ऊपर वाला फ्रैक्शन में नंबर होता है इसे हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, और जो नीचे होता है इसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है आपको, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 मींस। देखिए अब आप इसे केयरफुली सुनिए आप। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है x अपॉन वाई। नाउ क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, अगर हम 1 ऐड कर देते हैं न्यूमिनेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर से, तो जो फ्रैक्शन है रिड्यूस होकर के वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये जो है इक्वेशन बनाना है। नाउ इसे आप सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप, x प्लस 1 इज इक्वल टू, और स्टूडेंट जब बीच में इक्वल टू का साइन होता है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो y माइनस 1 की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो किसी भी नंबर की अगर 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो नंबर खुद ही आ जाता है। तो ये आपका y माइनस 1 हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, इसे देखिए आप, x प्लस का y इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो माइनस का y हो जाएगा। नाउ इज इक्वल टू के राइट साइड में माइनस का 1 है, और ये जो प्लस का 1 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, इसे राइट साइड लेके जाएंगे तो ये आपका माइनस का 1 ये भी हो जाएगा। नाउ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। नाउ स्टूडेंट, इसके सेकंड पार्ट में देखिए आपसे क्या बोला गया है, इट बिकम्स मींस जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करें तो देखिए जो फ्रैक्शन हमारा था ये था x अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई आप लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन में बोला है अगर हम सिर्फ 1 को ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में आप 1 को ऐड कर देंगे, न्यूमिनेटर में आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में बोला है, इज इक्वल टू, तो ये फ्रैक्शन आपका बन जाएगा 1/2। नाउ स्टूडेंट, जब बीच में इक्वल टू का साइन होता है तो क्रॉस में हम इंटू करते हैं। तो देखिए 2 इंटू एक्स, इसे हम यहाँ पर कर लेते हैं।
ना स्टूडेंट 2 की मल्टीप्लाई जब x से होगी तो ये आपका 2x हो जाएगा इज इक्वल टू नाउ जब y प्लस 1 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो पूरा ये y प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा ये नाउ x सॉरी 2x जो प्लस का y है ये इक्वल टू राइट साइड में इसे हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो माइनस का y इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बचा हमारा 1 तो इस तरह से स्टूडेंट ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको यही बोला गया था कि जो ये प्रॉब्लम्स आपको गिवन है इससे लीनियर इक्वेशन आपको बनानी थी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी x माइनस वाई इक्वल टू -2 हुई और सेकंड इक्वेशन हमारी 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 बना। नाउ ये अब इन जो लीनियर इक्वेशन हमारी है आई हैं इन्हें हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। नाउ स्टूडेंट इसके बाद आप सुनिए जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी इसमें x माइनस वाई इक्वल टू -2 है और सेकंड इक्वेशन में 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो स्टूडेंट इसमें जो है x वाली टर्म यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x है और स्टूडेंट y वाली टर्म यहाँ पर माइनस का y और माइनस का y है तो y वाली टर्म हमारी क्या है इसमें इक्वल है। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम x वाली टर्म को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और y वाली टर्म को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सुनिए आप केयरफुली सबट्रैक्ट हम डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि इसमें बराबर बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ना स्टूडेंट देखिए आप तो सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट में से तो हमने लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। नाउ सेकंड इक्वेशन हमारी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट तो नीचे वाले जो भी है हमारी टर्म आई है इनके हम साइन रिवर्स करते हैं तो प्लस का 2 यहाँ पर हो जाएगा जो 2 है प्लस का 2 है तो इसका साइन रिवर्स माइनस हो जाएगा। अब माइनस का y ये प्लस हो जाएगा और प्लस का 1 ये हो जाएगा माइनस। ना स्टूडेंट देखिए अब जो x है ऊपर x का साइन प्लस है और यहाँ पर 2x का साइन हमने रिवर्स करके माइनस बनाया तो प्लस माइनस माइनस होता है 2x में से x को माइनस करेंगे तो हमारा x बचेगा और साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ा साइन यहाँ पर माइनस का है। नाउ अब y वाली टर्म देखिए ऊपर माइनस y नीचे प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू अब ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 और नीचे भी ये माइनस का 1 हो गया तो माइनस माइनस प्लस तो 2 प्लस 1 कितना होगा 3 और स्टूडेंट साइन आएगा बड़ा साइन माइनस का इस तरह से तो माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू हमारी आई x इक्वल टू 3। ना स्टूडेंट जब x की वैल्यू हमारी आ जाएगी तो हम y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं पुटिंग x इक्वल टू 3। आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रखिए x की वैल्यू को चाहे सेकंड इक्वेशन में रखिए तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए आप फर्स्ट इक्वेशन हमारी x पहले इक्वेशन ही लिख देते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो अब देखिए स्टूडेंट नाउ x की जगह पर हम पुट कर देते हैं 3 तो 3 माइनस y हमें नहीं पता है y को एज इट इज लिखना और माइनस का 2। जब इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस का y यहीं पर रहेगा इक्वल टू के लेफ्ट साइड में माइनस वाई इज इक्वल टू के राइट साइड में क्या है माइनस का 2 तो हमने माइनस का 2 लिखा और जो प्लस का 3 है इसे जब इक्वल टू के राइट साइड लेके जाएंगे तो ये भी माइनस का 3 हो जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है 2 प्लस 3 5 और साइन इसमें भी आपका बड़ा साइन माइनस का लग जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5। नाउ स्टूडेंट x और y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की। नाउ अब हमें जो है फाइंड करना है वो फ्रैक्शन क्या होगा। तो स्टूडेंट वो फ्रैक्शन क्या था फ्रैक्शन था x अपॉन y। नाउ फ्रैक्शन इजीली आ जाएगा तो फ्रैक्शन इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज ऐसे भी आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपका हो जाएगा x अपॉन y मींस x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 3 अपॉन 5। तो स्टूडेंट इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आप सभी को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आया होगा और उतनी ही अच्छे से आप लोगों को इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है ताकि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से सीख सकें। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है वो आप केयरफुली सुनिए। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu.
मीन्स जो 5 साल पहले नूरी की एज थी वो सोनू की एज की 3 टाइम्स थी, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स। नाउ 10 years लेटर, अब 10 साल बाद में नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 साल बाद जो है नूरी की एज सोनू की एज की हो जाएगी 2 टाइम्स। ट्वाइस का मतलब होता है स्टूडेंट 2 टाइम्स। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो आपको निकालना है नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज, मीन्स अभी जो है नूरी और सोनू की एज क्या है वो आपको फाइंड करनी है। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो सबसे पहले हम लोगों को अभी किसी की भी एज नहीं पता है, तो आप लेट करेंगे, लेट द नूरीज नूरीज प्रेजेंट एज। तो स्टूडेंट इसे आप केयरफुली सुनिए, हमने नूरी की जो प्रेजेंट एज है मीन्स आज की जो एज है उसे हमने मान लिया एक्स ईयर्स, एक्स ईयर्स, और लेट द सोनूज सोनूज प्रेजेंट एज एज बी। सोनू की एज को हमने मान लिया, जो प्रेजेंट एज को माना वाई ईयर्स। नाउ स्टूडेंट अब आप सुनिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है 5 years ago, तो अब हम लिखते हैं 5 years ago, 5 years ago। और स्टूडेंट अगो का मतलब होता है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले आपको क्या बोला गया है, देखिए अभी नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है एक्स, एक्स ईयर्स। तो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी रही होगी एक्स माइनस 5। तो ये नूरी की एज रही होगी 5 साल पहले। अब इज इक्वल टू मैंने लगाया, अभी आप सुनिए, और सोनू की अभी प्रेजेंट एज कितनी है वाई ईयर्स। तो 5 साल पहले सोनू की एज कितनी रही होगी वाई माइनस 5। तो ये आपकी यहां पर हो जाएगा वाई माइनस 5। अब आप लोग सुनिए केयरफुली, 5 years अगो जो नूरी की एज थी, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जो नूरी की एज है वो सोनू की एज के थ्राइस है, मीन्स 3 टाइम्स है। तो स्टूडेंट नूरी जो है 3 टाइम्स बड़ी है सोनू की एज से। तो अगर स्टूडेंट हमें इस इक्वेशन को इक्वल बनाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 से सोनू की एज में, क्योंकि जो है नूरी है वो ऑलरेडी 3 टाइम्स बड़ी है सोनू से। तो जब हम 3 से सोनू की एज में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी इक्वल हो जाएगी। इस स्टेप को आप बहुत केयरफुली अपने माइंड में रखेंगे। नाउ इसे सॉल्व करते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू, अब ये जो ब्रैकेट के बाद 3 है, इस 3 की मल्टीप्लाई y से भी होगी और 5 से भी होगी। तो 3 इंटू वाई 3y माइनस 3 5 15। नाउ स्टूडेंट इसे भी हम जो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म उसी में बनाते हैं। x प्लस का 3y इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो माइनस का 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू के राइट साइड में माइनस का 15 है, पहले उसे लिखेंगे। माइनस का 5 जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है इसे जब राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस का ये 5 हो जाएगा। नाउ x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो 10, और बड़ा साइन आपका माइनस का है। तो इस तरह से आपकी ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट आगे आपको क्या बोला गया है 10 years लेटर, अब 10 साल बाद। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर 10 years लेटर, 10 years लेटर। स्टूडेंट लेटर का मतलब होता है बाद में, तो 10 ईयर लेटर क्या आपको बोला गया है 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 साल बाद में जो नूरी की एज सोनू की एज से हो जाएगी ट्वाइस, मींस टू टाइम्स। तो देखिए स्टूडेंट अभी हमने प्रेजेंट एज नूरी की एज को बोला था एक्स ईयर्स और सोनू की एज को हमने माना है वाई। तो नाउ तो 10 years लेटर की जो एज होगी वो क्या होगी एक्स प्लस 10। अब जब अभी नूरी की एज एक्स ईयर्स है तो 10 साल के बाद में कितनी हो जाएगी वो एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू, और सोनू की एज अभी वाई ईयर्स है तो 10 ईयर्स लेटर कितना हो जाएगा वो हो जाएगा सोनू हो जाएगा वाई प्लस 10। अब इसे आप केयरफुली सुनिए, तो स्टूडेंट क्या क्वेश्चन में बोला है 10 ईयर्स लेटर जो नूरी की एज है वो ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज से। तो नूरी तो जो है 2 टाइम्स पहले से ही बड़ी है 10 साल बाद में, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे सोनू की एज में ताकि ये इक्वेशन आपकी इक्वल हो जाए। और बहुत से बच्चे ये भी मिस्टेक कर देते हैं कि नूरी 2 टाइम्स ट्वाइस होता है तो यहाँ पर ही 2 से इंटू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये केयरफुली आपने माइंड में रखना है कि 2 से आप मल्टीप्लाई सोनू की एज में करेंगे तभी ये इक्वेशन बराबर होगी, क्योंकि नूरी ऑलरेडी 2 टाइम्स बड़ी है सोनू से। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम,
देखिए आप, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू, अब 2 की मल्टीप्लाई y से भी होगी और 2 की मल्टीप्लाई 10 से भी होगी, तो 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 10 जा 20। अब स्टूडेंट सुनिए, तो x यहाँ पर पहले हम x इधर पे लिखते हैं और प्लस का 2y इक्वल टू राइट साइड में इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू के राइट साइड में कितना है 20 और प्लस का 10 इक्वल टू के राइट साइड है तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। और स्टूडेंट ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स केयरफुली सुनिए आप, x जो फर्स्ट टर्म हमारी आई थी उसमें जो x वाली टर्म थी उसमें x ही आया था और सेकंड इक्वेशन में भी x वाली टर्म हमारी x ही है, तो इसमें आपको कोई भी इक्वल बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले x माइनस 3y, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, इज इक्वल टू माइनस 10 और सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे लिखते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। जब इसे हम एलिमिनेट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो नीचे वाले जो भी टर्म है इनके जो साइन रिवर्स कर देंगे, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट, ऊपर जो x का साइन है प्लस है और नीचे वाले साइन को हमने रिवर्स करके माइनस बना दिया, प्लस माइनस माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा और नाउ माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो माइनस प्लस माइनस 3y में से 2y को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1y बचेगा, तो स्टूडेंट 1y को हम सिंपल y भी लिख देते हैं। तो नाउ अब इनका साइन देखते हैं, बड़ा हमारा 3y था तो माइनस का साइन आएगा, अब इज इक्वल टू माइनस, ऊपर माइनस का 10 है और नीचे जो हमारा प्लस का 10 था ये भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो आपका ये 10 प्लस 10 20 हो जाएगा और साइन इसमें आ जाएगा माइनस का, क्योंकि दोनों ही साइन माइनस के हैं। नाउ दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस आप कैंसिल कर देंगे, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20। तो स्टूडेंट अभी हमारी y की वैल्यू आई है, नाउ हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, y की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या आप सेकंड में रख दो, ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखिए आप x माइनस 3 इंटू, स्टूडेंट ये 3 तो हमने एज इट इज लिखा, इंटू y की वैल्यू हम यहाँ से 20 पुट कर देते हैं, 20 इज इक्वल टू माइनस का 10। हमने फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखिए तो x माइनस 23 का 60 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 10 है। अब आप सुनिए, तो x इज इक्वल टू के राइट साइड में पहले जो टर्म होती है वो लिखते हैं हम, माइनस का 10 और माइनस का 60 इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा ये। हाँ, x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 60 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 50 और 50 में, और स्टूडेंट साइन कौन सा लगेगा, बड़ा साइन लगता है तो प्लस का साइन इसमें आएगा, मींस प्लस का ही 50 ये हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट हमारे पास x और y दोनों की ही वैल्यू आ चुकी है, तो अब हमने x किसे माना था, x हमने माना था नूरी की प्रेजेंट एज को, तो आप लिख देंगे तो 10 नूरीज एज इज, नूरी की जो एज है अभी प्रेजेंट में तो वो हो जाएगी x इयर्स, मींस x की वैल्यू कितनी आई 50 इयर्स, 50 इयर्स एंड सोनूज एज, सोनूज एज इज, सोनू की एज हो जाएगी कितना 20 इयर्स, 20 इयर्स। तो इस तरह से स्टूडेंट सिंपली आप लोग इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, पर बहुत अच्छे से बहुत केयरफुली आप लोग इन क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा भी साइन की मिस्टेक हो जाती है तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट जो भी आज मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे, बस आपको बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।